दुर्गा सप्तशती का प्रथम अध्याय हमें जीवन का एक गहरा सत्य सिखाता है कि संसार की हर चीज माया के अधीन है। मनुष्य चाहे कितना भी बुद्धिमान क्यों न हो, वह माया के प्रभाव से बच नहीं सकता। लेकिन यदि वह देवी की शरण में जाता है, उनकी भक्ति करता है, तो वह इस माया से पार पा सकता है। मधु और कैटब की कथा यह दर्शाती है कि अहंकार और अज्ञान का अंत निश्चित है और अंततः सत्य और धर्म की ही विजय होती है। दुर्गा सप्तशती, जिसे चंडी पाठ या देवी महात्म्य भी कहा जाता है, मार्कंडेय पुराण का एक महत्वपूर्ण भाग है। इसमें मां दुर्गा की महिमा, उनके विभिन्न रूपों और असुरों पर विजय की कथा का वर्णन मिलता है। इसका पहला अध्याय विशेष रूप से मधु और कैटब नामक असुरों के वध की कथा पर आधारित है, जिसमें देवी की योगमाया शक्ति का अद्भुत वर्णन मिलता है। प्रथम अध्याय का आरंभ राजा सुरथ और वैश्य समाधि। प्रथम अध्याय की शुरुआत एक संवाद से होती है। एक राजा थे, राजा सुरथ, जो बहुत पराक्रमी और धर्मपरायण थे। लेकिन दुर्भाग्यवश उनके शत्रुओं ने उनके राज्य पर आक्रमण कर दिया और धीरे धीरे उनकी सेना और शक्ति कमजोर होती गई। अंततः उन्हें अपना राज्य छोड़कर जंगल में जाना पड़ा। दुर्गा सप्तशती का पहला अध्याय साधकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह माया और ज्ञान के रहस्य को समझाता है। यह अहंकार त्यागने की प्रेरणा देता है। यह देवी की उपासना का मार्ग दिखाता है। यह बताता है कि हर समस्या का समाधान ईश्वर की कृपा से संभव है। वन में भटकते हुए वे एक आश्रम में पहुंचे, जहां महान ऋषि मेधा तपस्या कर रहे थे। उसी आश्रम में उन्हें एक वैश्य व्यापारी मिला, जिसका नाम समाधि था। वह भी अपने परिवार द्वारा त्याग दिया गया था और दुखी होकर वहां आया था। दोनों के मन में एक समान पीड़ा थी। सब कुछ खो देने के बावजूद वे अपने राज्य और परिवार के प्रति मोह को छोड़ नहीं पा रहे थे। यह बात उन्हें आश्चर्यचकित करती थी कि जब सब कुछ समाप्त हो चुका है, तब भी मन बार बार उन्हीं चीजों की ओर क्यों जाता है। राजा सुरथ और वैश्य समाधि ने ऋषि मेधा से पूछा, हे महर्षि, हम सब कुछ खो चुके हैं, फिर भी हमारा मन बार बार उन्हीं चीजों में क्यों उलझा रहता है? यह कैसी माया है जो हमें बांध कर रखती है? दुर्गा सप्तशती, जिसे चंडी पाठ या देवी महात्म्य भी कहा जाता है, मार्कंडेय पुराण का एक महत्वपूर्ण भाग है। इसमें मां दुर्गा की महिमा, उनके विभिन्न रूपों और असुरों पर विजय की कथा का वर्णन मिलता है। इसका पहला अध्याय विशेष रूप से मधु और कैटब नामक असुरों के वध की कथा पर आधारित है, जिसमें देवी की योगमाया शक्ति का अद्भुत वर्णन मिलता है। प्रथम अध्याय की शुरुआत एक संवाद से होती है। एक राजा थे, राजा सुरथ, जो बहुत पराक्रमी और धर्मपरायण थे। लेकिन दुर्भाग्यवश उनके शत्रुओं ने उनके राज्य पर आक्रमण कर दिया और धीरे धीरे उनकी सेना और शक्ति कमजोर होती गई। अंततः उन्हें अपना राज्य छोड़कर जंगल में जाना पड़ा। असुरों का अहंकार और अंत। असुरों ने कहा, हे विष्णु, हम तुमसे प्रसन्न हैं, तुम हमसे कोई वर मांगो। यह सुनकर विष्णु मुस्कुराए और बोले, यदि तुम मुझसे प्रसन्न हो तो मैं यही वर चाहता हूं कि तुम दोनों मेरे हाथों मारे जाओ। असुरों ने सोचा कि वे बहुत चतुर हैं, इसलिए उन्होंने एक शर्त रखी, ठीक है, लेकिन हमें केवल उस स्थान पर मार सकते हो जहां पृथ्वी न हो। तब भगवान विष्णु ने उन्हें अपनी जांघों पर रखकर उनका वध कर दिया, क्योंकि वहां पृथ्वी नहीं थी। इस अध्याय का गूढ़ अर्थ। प्रथम अध्याय केवल एक कथा नहीं है, बल्कि इसमें गहरा आध्यात्मिक संदेश छिपा है। एक माया की शक्ति। यह अध्याय बताता है कि माया इतनी शक्तिशाली है कि वह मनुष्य को ही नहीं, देवताओं को भी प्रभावित कर सकती है। बिना देवी की कृपा के भगवान विष्णु भी कार्य नहीं कर सकते थे।
इससे स्पष्ट होता है कि शक्ति देवी ही सृष्टि का मूल आधार है। अहंकार का विनाश। मधु और कैटब का अंत उनके अहंकार के कारण हुआ। यह हमें सिखाता है कि घमंड हमेशा विनाश का कारण बनता है। ब्रह्मा जी की प्रार्थना। ब्रह्मा जी ने देखा कि विष्णु भगवान गहरी निद्रा में हैं और उनकी सहायता नहीं कर सकते। तब उन्होंने देवी योगमाया की स्तुति की। हे देवी, आप ही विष्णु की योग निद्रा हैं। कृपया उन्हें जगाइए ताकि वे इन असुरों का संहार कर सकें। ब्रह्मा जी ने देवी की महान स्तुति की, जिसमें उन्होंने देवी को सृष्टि की मूल शक्ति, ज्ञान और चेतना का आधार बताया। देवी का प्रकट होना। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर देवी विष्णु भगवान के शरीर से प्रकट हुई। जैसे ही देवी ने विष्णु को छोड़ा, भगवान जाग गए। विष्णु ने देखा कि दो भयंकर असुर ब्रह्मा जी को मारने के लिए तैयार हैं। तब उन्होंने उन असुरों से युद्ध प्रारंभ किया। विष्णु और असुरों का युद्ध। भगवान विष्णु और मधुकैटभ के बीच भयंकर युद्ध हुआ। यह युद्ध हजारों वर्षों तक चलता रहा। दोनों असुर अत्यंत शक्तिशाली थे और बार बार विष्णु को चुनौती देते रहे। लेकिन देवी की माया के प्रभाव से असुरों में अहंकार उत्पन्न हो गया। वे अपने बल पर इतना गर्व करने लगे कि उन्होंने विष्णु को वर देने की बात कह दी। और श्रद्धा का महत्व। ब्रह्मा जी ने संकट में देवी की स्तुति की और उनकी कृपा से ही समाधान मिला। इससे यह शिक्षा मिलती है कि कठिन समय में ईश्वर की शरण लेना चाहिए। ऋषि मेधा ने उत्तर दिया कि यह सब महामाया देवी की शक्ति का प्रभाव है। यही शक्ति संसार को उत्पन्न करती है, पालन करती है और अंत में संहार भी करती है। यह माया इतनी प्रबल है कि ज्ञानी और विवेकी लोग भी इसके प्रभाव से बच नहीं पाते। महामाया का स्वरूप। ऋषि बताते हैं कि यह शक्ति स्वयं भगवती दुर्गा है। वे ही समस्त प्राणियों के हृदय में बुद्धि, नींद, भूख, प्यास, दया और मोह के रूप में निवास करती हैं। यही देवी सृष्टि के संचालन का मूल कारण है। वे कहते हैं कि जब भगवान विष्णु भी योग निद्रा में चले जाते हैं, तब वही देवी उनकी चेतना को नियंत्रित करती हैं। इस प्रकार देवी ही सृष्टि के हर पहलू में उपस्थित हैं। मधु और कैटब का जन्म। अब ऋषि मेधा देवी की एक प्राचीन कथा सुनाते हैं। सृष्टि के प्रारंभ में जब भगवान विष्णु शेषनाग पर योग निद्रा में विश्राम कर रहे थे, तभी उनके कान के मैल से दो भयंकर असुर उत्पन्न हुए, मधु और कैटब। ये दोनों अत्यंत बलशाली और अहंकारी थे। उन्होंने ब्रह्मा जी को देखा, जो उस समय सृष्टि की रचना कर रहे थे। असुरों ने ब्रह्मा को मारने का प्रयास किया।